Good morning, all of you. Good morning, Good. sir. Good morning, sir. Vinamr. Vinamr. Yes, sir. अपना स्पीकर Yes, sir. हाँ अपना स्पीकर ऑफ करो प्लीज। जी सर। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। क्वेश्चन नंबर आई सपोज यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम पैटर्न पे है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था और आई थिंक यू आर एबल टू डू। क्वेश्चन नंबर 4 पिछली एक्सरसाइज में रिपीट हो चुका है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वहां पे बताना था ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यहाँ पे लिख दिया है ए बी माइनस बी ए को इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स प्रूव करो। तो अगर ध्यान हो तो इसको मैंने एक्सरसाइज 3.3 में एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है पेज नंबर 90 पे 90 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 वहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिकल आर इज सिमेट्रिकल अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिकल आर इज सिमेट्रिकल बी डैश ए बी, ये 3 मैट्रिक्स हैं इसमें इन्वॉल्व। कह रहा इसका सिमेट्रिकल होना या फिर इसको सिमेट्रिकल होना, ए का सिमेट्रिकल होना या इसको सिमेट्रिकल होने पर डिपेंड करेगा। इट मींस इफ ए इज सिमेट्रिकल द होल this value, this there are 3 matrices are used here, it will be symmetrical, and if A is symmetrical then the combination of these 3 matrices will be symmetrical। तो इसे प्रूव करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन, अगर if A is symmetrical what will happen, A dash equals A transpose equals A होगा, and if A is symmetrical then A transpose equals माइनस A होगा। अब मुझे इसके बारे में बात करनी है, बी डैश ए बी। हम जानते हैं सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल प्रूव करने के लिए खाली एक ही मेथड है कि ट्रांसपोज लिया जाए और उसके बाद उसकी कंडीशन देखी जाए। ट्रांसपोज अगर सेम मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिकल, ट्रांसपोज अगर माइनस साइन के साथ सेम मैट्रिक्स इक्वल होगा तो स्क्यू सिमेट्रिकल। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, और ट्रांसपोज लेने पर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा इसका फॉर्म में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 मैट्रिसेस हैं। इसको ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो टर्म है वो ट्रांसपोज के साथ है और ये दोनों हैं बिना ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर और हम जानते हैं कि ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, जैसे ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पर मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 2 अलग दूसरी मैट्रिक्स मान लिया। और अगर मैं इस पे ट्रांसपोज का रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो, कन्वर्ट होकर आएगा। इसको लिख सकते हैं बी ए बी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी पहले हो जाएगा विद ट्रांसपोज, और फिर बी ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज, ऐसा आएगा बी ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज। अब यहाँ थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें दिमाग थोड़ा अधिक यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या रूल अप्लाई किया, क्योंकि 2 मैट्रिक्स यहाँ पे जो रूल है वो 2 मैट्रिक्स के लिए है। तो अगर मान लेते हैं 2 से अधिक मैट्रिक्स होगी तो हम 2 में उसको तोड़ देंगे। तो यहाँ एक को मैंने इसको सिंगल मान लिया, इन दोनों को एक मान लिया। तो अब अगर हम रूल लगाएंगे तो ये पहले हो जाएगा इसका ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज। तो ये तो ट्रांसपोज ऑलरेडी है, ये इस पे फिर से ट्रांसपोज लग गया। और फिर से पता है मुझे कि किसी का डबल ट्रांसपोज सेम हो जाता है, तो इसको मैं वही लिख दूंगा। और एक चीज और, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब मैं यहाँ पर इसके यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी का डबल ट्रांसपोज बी हो जाएगा। मतलब इसका ट्रांसपोज वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। इक्वेशन नंबर इसे मैंने 1 डाल दिया।
अब मैं पहली कंडीशन इसे अप्लाई करने जा रहा हूं, इफ ए इज सिमेट्रिकल, इफ ए इज सिमेट्रिकल देन ए ट्रांसपोज विल बी ए। मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर ए सिमेट्रिकल है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। इन दैट केस बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए इंटू ए बी। एंड वी कैन सी हियर, ये क्या है, जैसे ए ट्रांसपोज इक्वल से हो जाता है, इसको पूरा ए मानो तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स क्या हो गया, ए। ये कब कंडीशन, मतलब ये पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिकल प्रूव हो जा रही है, इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल हो गया। इट मींस इट इज सिमेट्रिकल। ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और इसी में दूसरी कंडीशन लगा दें। हाँ जी बोलो। सर, हाँ बोलो। रीड कर दीजिए सर। हाँ देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये बी ट्रांसपोज ए बी को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल होगा जब ए सिमेट्रिकल या स्क्यू सिमेट्रिकल होगा। मतलब ए सिमेट्रिकल है तो ये पूरी वैल्यू सिमेट्रिकल बन जाएगी, तीन मैट्रिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, और ए स्क्यू सिमेट्रिकल होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिकल बन जाएगा। तो पहली चीज है कि सिमेट्रिकल स्क्यू सिमेट्रिकल प्रूव करने के लिए एक ही मेथड की ट्रांसपोज ले उसका, तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया इसका। और ट्रांसपोज में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक से अधिक है, तीन यूज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज का जो रूल है, और सब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ट्रांसपोज का जो रूल है वो दो मैट्रिक्स के लिए लिखा गया है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इस रूल को मैं यहाँ पे तीन पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कैसे अप्लाई करेंगे, एक को एक बना लिया और दो का कॉम्बिनेशन को सिंगल मैट्रिक्स बना लिया, इसे ए बी को मैंने वन बना लिया, एक ये हो गया एक ये हो गया, और इस पे मैंने ट्रांसपोज का रूल अप्लाई कर दिया, ये वाला रूल। तो अब क्या होगा, ये पहले आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, फिर इस पर और ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर रूल कहता है कि किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। ऑन दैट बेसिस ये बी ट्रांसपोज हमारा बी बन जाएगा, और ये ए बी का ट्रांसपोज लोगे तो ये कन्वर्ट हो गया, ए बी ट्रांसपोज मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो गया बी आवाज रुक ट्रांसपोज गया सर। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। सुनाई दे रहा है? सर रिपीट, आवाज रुक गया था आपका। अब आ रहा है? यस सर। यस सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ, तो तुम लोग की एकदम फर्स्ट क्लास आवाज सुनाई दे रही। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये इसकी ट्रांसपोज वैल्यू हो गई। मतलब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इतनी वैल्यू दिखेगी तुम्हें, इतनी ये फॉर्म दिखेगा तुम्हें। अब इस पे मैं कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूँ कि अगर ये ए हमारा सिमेट्रिकल हो तो क्या होगा, ए सिमेट्रिकल होगा तो ए ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज को मैंने ए के इक्वल कर दिया। अब इस रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या दे रहा है कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हो गया, हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने ए को सिमेट्रिकल बनाया तो ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन सिमेट्रिकल बन गया। दूसरी कंडीशन, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिकल हो, देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ए। अब फिर मैंने इसी रिजल्ट वन में ये कंडीशन अप्लाई की, तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इट कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज, यहाँ माइनस ए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर। यार ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर आपका वीडियो भी पॉज हो जा रहा है। सर आपके यहाँ नेटवर्क स्लो है, बहुत वीक दिखा रहा है। अभी तक रुका हुआ है। चलो अब क्या किया जाए बताओ। ये यही वाली प्रॉब्लम, यहाँ से तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे, तुम्हारे तो ये लगता है कि तुम्हारे साइड में नेटवर्क कम काम कर रहा है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम। हमारा नेटवर्क अच्छा है इसलिए। तो सर सबके साथ यही हाल होगा। तो चलो देख लो, अच्छा यार क्या किया जाए। देखो यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, कुछ बोर्ड दिख रहा है? यस सर। तो बोर्ड देखते रहो, जहां आवाज मिलेगी तो आप पकड़ लेना। बी डैश, अब देखो ये निगेटिव साइन है, और इस निगेटिव साइन को हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे रखा जा सकता है। कोई भी निगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब है कि पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये कॉमन निकाल कर यहाँ पर रखा जा सकता है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया।
बी डैश ए बी। अब यहां से क्या मिल गया कि बी डैश ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी डैश ए बी के इक्वल हो गया। मतलब ये किसकी कंडीशन को बता रहा है? स्क्यू सिमेट्रिकल कंडीशन बता रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिकल हो गया। कब हो गया? जबकि ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिकल है। जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिकल होगा तो पूरा कॉम्बिनेशन स्क्यू सिमेट्रिकल बन जाएगा। जब ए हमारा सिमेट्रिकल होगा तो पूरा कॉम्बिनेशन सिमेट्रिकल बन जाएगा। एज हियर ए सिमेट्रिकल, मैंने सिमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई की तो ये सिमेट्रिकल पूरा दिखाने लगा। ये इसको स्क्यू सिमेट्रिकल बनाया ए को, तो ये स्क्यू सिमेट्रिकल पूरा दिखाने लगा। इसका मतलब है कि पूरा कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? इस ए पे डिपेंड कर रहा है। आवाज पहुंच रही है अब? यस सर, यस सर। दो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन डू इट और नॉट। देखो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और एक मैट्रिक्स दिया है ए 0 2 i z x y minus z and x minus y with z. इट इज थर्ड रो। 3x3 की 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। चलो सर आगे हो बढ़ेगा। जाएगा। ऐसा हो जाएगा। सर ठीक ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगर किसी को मान लेते हैं, किसी का हो जाता है कोई और कोई किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फील करता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क टू मी। मतलब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को आया किसी को नहीं आया, और परेशान होने के बाद भी नहीं आया, तुमने एफर्ट किया उसके बाद भी नहीं आया, तो पूछ सकते हो आसानी से। जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 एकदम एक जैसे क्वेश्चन है, तो इसका कोई एक पार्ट में सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे जो बताओ। जो बताओ एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं यहाँ पे। सर 9 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे ना? पीछे क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। यस सर। 8 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0। नहीं बोल रहे यार। x माइनस ऐसा 5 हो जाएगा। हो जाएगा सर। सर वी कैन सॉल्व सर। ओके एक चीज यहाँ याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ है ये जीरो नहीं लिखा हुआ है, ये जीरो मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब ये रिजल्टेंट होने के बाद जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म होगी वही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स यहाँ बनाना है। अब देखो कैसा है, यहाँ पर ये 1 रो 3 कॉलम है और ये 3 क्रॉस 3 दिख ही रहा है, और ये 3 रो 1 कॉलम है। 3 क्रॉस 1। तो हम चाहें तो पहला काम ये करें कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें, और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है बिकॉज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो आर इक्वल। तो पहला इसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद जो मैट्रिक्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 1 क्रॉस 3 की होगी। 1 फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम 1 क्रॉस 3, और यहाँ देखो 3 क्रॉस 1 दिखेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, रो विद कॉलम, तो x with 0 minus 5 with 0 and it is minus 2. फिर here 0 x with 0 minus 10 and फिर 0 minus 1. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अब ये होगा 2x minus 5 and minus 3। अब ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? जो कौन सी मैट्रिक्स फॉर्म होगी? 1 क्रॉस 3, मतलब एक रो 3 कॉलम, एक रो
3 कॉलम, तो ये हो गया तुम्हारा। इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x 4 and 1, इट इज 3 क्रॉस 1। अब देखो जो हमारी राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स आएगी वो 1 क्रॉस 1 होगी, पहले का रो दूसरे का कॉलम, इट इज 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, जो हो जाएगा x -2, फर्स्ट एलिमेंट -10 and it is 2x - 8, here x 4 and 1 0। रो विद कॉलम, तो x -2 इंटू x, फिर -10 विद प्लस -10 विद 4 एंड 2x - 8 विद 1। सर -5 -3 न किए हैं। माइनस 2x माइनस, हाँ -5 -3 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा ना। यस सर। मैथमेटिशियन हो, दिमाग गड़बड़ा जा रहा है तुम लोग का। तो अब यहाँ पे हो गया x² माइनस में 2x -40 प्लस 2x²। आपका नेटवर्क क्या हुआ? नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया आपका। हाँ यार कुछ गड़बड़ चल रहा है, चलो किसी तरह कोऑपरेट करो। x² माइनस 2x -40 प्लस इट इज 2x ओनली 2x सॉरी 2x - 8 इक्वल 0। Look here, it is x² minus 4x minus 48 equal to 0। सर -4x नहीं होगा, +2x और -4x नहीं कट होगा। जाएगा। अच्छा सॉरी, 0 हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, ये और ये कैंसिल आउट, -48 x -2x और +2x कट जाएगा। -2x और +2x कैंसिल हो गया, तो x² - 48 आएगा ना। यस सर। यस सर। कंपेयर कर लिया, तो x² - 48 इक्वल 0, x² इक्वल्स 48, और इसे ले सकते हैं 2। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4√3 x की वैल्यू। जरा चेक कर लो आंसर, अगर सही हो तो आगे बढ़ा जाए। क्या आंसर आ रहा, सही है ना? हाँ सही है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा सा इस समय ट्रेडिशन अधिक चल रहा है, मतलब इस तरह क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है। कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मतलब 2 मार्केट दिए हैं और उसमें 3 तरह की प्रोडक्ट्स XYZ वो सेल कर रहा है। और जैसे पहली मार्केट में अगर हम बात करें तो X टाइप की प्रोडक्ट उसने 10,000 सेल की, Y 2,000 एंड Z 18,000 रिस्पेक्टिवली इन द सेकेंड मार्केट। अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है इफ यूनिट सेल प्राइजेस आर XYZ आर 2.5 रुपी, 1.5 रुपी एंड 1 रुपी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो XY व्हाट आर द XYZ हियर? XYZ नंबर नहीं है, ये टाइप है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि हम लोग को क्या आदत पड़ी है, XYZ को नंबर मानने की आदत पड़ी है। यहाँ पे क्या है, XYZ आर द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। X टाइप के प्रोडक्ट 10,000 फर्स्ट मार्केट में,
वाई टाइप के 2000, जेड टाइप के 18,000। तो ये टाइप है, इसको नंबर एज्यूम नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पर इसको पहला क्या उसने बोला है कि पहली और दूसरी मार्केट में कितना रेवेन्यू वो कलेक्ट कर पा रहा है मैन्युफैक्चरर। तो पहला हमने काम किया कि प्रोडक्ट लिख दिया, एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें कि खाली प्रोडक्ट लिखा। तो 10,000 फॉर फर्स्ट मार्केट, 2,000 and 18,000, again the 6,000 for second market, 20,000 and 8,000, and here the prices are given per unit। मतलब एक यूनिट, एक इसकी 10,000 है हमारे पास टोटल एक्स टाइप की प्रोडक्ट्स, और एक प्रोडक्ट की जो कास्ट है वो 2.5 रुपी है। And in the same way Y type product 1 unit is 1.5 and again 1 rupee। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 रो 3 कॉलम है, और इसका क्या ऑर्डर है, ये है 3 रोज 1 कॉलम। मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो पहली चीज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और 2 वैल्यू इसलिए मिल जाएगी कि अब जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 2 क्रॉस 1 की मिलेगी। 2 क्रॉस 1 मीन्स टोटल एलिमेंट्स विल बी 2 देयर, 2 क्रॉस 1 दैट विल बी 2। तो पहली मार्केट से कितना रेवेन्यू मिल रहा है और दूसरी मार्केट से कितना रेवेन्यू मिल रहा है। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे बड़ी दिक्कत तब होगी जब हम इसका ऑर्डर घुमा देंगे, इधर उधर करेंगे। जैसे सपोज मैंने इसको पहले लिख दिया, तो इसका पहली चीज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, और घुमा के लिख दोगे तो दूसरा कुछ बनने लगेगा। इसलिए ये ध्यान देना है कि 2 चीजें ध्यान देनी। पहला कि जितने एलिमेंट मिल रहे हैं उतना ही मिले। जैसे मुझे कितने चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए आंसर में, तो 2 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करे, ऐसी मैट्रिक्स बने। और दूसरा है कि जो जिस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे इसने x के लिए 2.5 रुपी माना है, तो उन्हीं का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो। ऐसा ना हो कि दूसरे एलिमेंट में दूसरा का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स बन जाए, क्योंकि मैट्रिक्स तो तुम्हें अपने आप बनानी है, ये तो बना के दिया नहीं तुमको। तो ये 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेशन हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हो, ऐसी मैट्रिक्स हो, और उनका ऑर्डर जितने एलिमेंट चाहिए उतने ही एलिमेंट की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो, ताकि वही 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करें। 3 का होता तो उस तरह का देखते। तो बहरहाल जिस तरह की कंडीशन है वही उसी तरह की मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे अब ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा तो रो इनटू कॉलम होगा। तो इसकी यूनिट दी हुई है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 2.5 रुपी, 10,000 यूनिट है, तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो हो गया 25,000, फिर 2,000 इंटू 1.5 3,000, 18,000, ईयर 6 तो हो गया 12 प्लस 3 15,000, 20 30,000 and 8,000। वैल्यू तो 25 प्लस 3 28 प्लस 18 46,000 and it is 45 plus 8 53,000। 43,000 तो पहली मार्केट से उसे ये फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू हो गया, ये सेकंड मार्केट का रेवेन्यू हो गया। ये सेकंड मार्केट का। अब इसी में इसका सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं कि अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो कुछ एकदम गलत होने लगे क्वेश्चन। तो ये चीज एकदम ध्यान रखनी है कि 2 चीजें मैंने बताई इसमें, इसके सोल्यूशन में, कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और जितने एलिमेंट चाहिए उतने की मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स फॉर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स फॉर्म हुई है। अब 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, आंसर सही होगा। अब देखो इसमें इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या किया है, अब ये तो हमको टोटल वैल्यू पता चल गई कि पहले से कितना रेवेन्यू मिलेगा और दूसरे से कितना रेवेन्यू मिलेगा। ये क्या है,
ये एक यूनिट की कास्ट है। दूसरे में क्या कर रहा है कि एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो बता रहा है। यहाँ पे कास्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है हमारा। तो प्रॉफिट अगर हम, अब उसने बोला है कि इफ द यूनिट कास्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब अगर इस पे जो ये जो एक्स टाइप की जो है प्रोडक्ट, उसमें पर यूनिट मुझे 2 रुपीज का प्रॉफिट मिले और बेच पे कितना रहा हूँ, 2.5 रुपए पे बेच रहा हूँ, तो हम कितना, पहली मार्केट से कितना हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, दूसरी मार्केट से कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीज तुमको पहले से पता है कि टोटल कितनी वैल्यू मिल रही है। प्रॉफिट के टर्म में वैल्यू निकाल लो। ये पार्ट फर्स्ट हो गया तुम्हारा। अब जैसे इसको इसी तरह से 10,000, 2,000, 18,000, here 6,000, 20,000, 8,000 विद, अब यहाँ पर भी उसी तरह से पर यूनिट प्रॉफिट दिया 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 1 and only half रुपीज, that is 0.50। तो इसी तरह से हम फिर यहाँ पर भी वैल्यू निकाल लेंगे। मल्टीप्लिकेशन 20,000, 10 with 2, 2 with 1, 2,000 and 18 with 1, 0.50 means 1/2, तो ये हो गया 9,000। 6 with 2, 12,000, 20 with 1, 20,000 and 8 with 1/2, that is 4,000। It is the order of 2 cross 1, 2 rows 1 column। तो 20 plus 9, 29 plus 2, 31। Here 12 plus 20, 32 plus 4, 36। ये क्या है, ये प्रॉफिट है। कहाँ से, फर्स्ट मार्केट से, और ये प्रॉफिट सेकंड मार्केट से। अब मुझे क्या पता करना है कि ग्रास प्रॉफिट कितना होगा, मतलब पहली मार्केट से मुझे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, दूसरी मार्केट से कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। मुझे पता चल रहा है कि जो पहली मार्केट है उससे मैं 46,000 में सारी चीजें बेच के आ रहा हूँ और ये प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब ग्रास प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा इसमें, हम, सॉरी प्रॉफिट नहीं, इट इज द कॉस्ट नॉट प्रॉफिट, इट विल बी योर कास्ट। ये कास्ट है, सॉरी। तो कास्ट, टोटल रेवेन्यू से जब कास्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको प्रॉफिट गेन हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट मार्केट प्रॉफिट विल बी, तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट से 46,000 और इसमें से 31 हमने सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बी 15,000। इट इज प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। In the same way, from second market, profit इतना रेवेन्यू मिला है और हमको कास्ट पता है कि कितनी आ रही थी, तो 53,000 minus 36, 17,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन नंबर 11 रुक जाइए, इरेज मत करिए।
यस सर, इरेज कर दीजिए। चलो नीचे लिख दे रहा हूँ तब तक। 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक कोई एक्स मैट्रिक्स है, हमको नहीं पता है कि इसमें कौन से एलिमेंट हैं, क्या ऑर्डर है इसका। दूसरी मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब ये पता है मुझे कि ये 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। इसके बाद एक मैट्रिक्स जनरेट हो रही है और इसके सारे एलिमेंट पता है, ऑर्डर पता है इसके। ये भी 2 क्रॉस 3 है, 2 रो 3 कॉलम। अब मुझे ये मैट्रिक्स बतानी है पूरी पूरी कि ये एक्स मैट्रिक्स क्या होगी। इट इज अननोन टू अस whether we are not able to know about its element and its order। हमको एलिमेंट और ऑर्डर दोनों नहीं पता इसका, तो हम किस तरह से निकालेंगे, जरा बोलोगे अब्दुल अजीज? अपने अनम्यूट करो जरा, बताओ मुझे। तो मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। हाँ, जरा ये बताओ कि ये इसका मुझे इसको सॉल्व करना है, तो एक्स का मैं ऑर्डर कैसे डिसाइड करूंगा? एक्स का ऑर्डर, हाँ, इसका मुझे ऑर्डर बताना है। पहले ऑर्डर बताओ कि हाँ कैसे इसका ऑर्डर लिखूं, कितने ऑर्डर, मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 2 क्रॉस 3 की। 2 क्रॉस 2 3। क्रॉस 3 की, क्यों 2 क्रॉस 3 की होगी? क्योंकि सर जब ऑर्डर सेम होता है तभी हम लोग किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई यार कर सकते हैं। पूरा रामायण खत्म हो गया, तुम ये बात बता रहे हो। ऑर्डर सेम नहीं होता है, पहला के जो पहले जो है मैट्रिक्स उसका पहला, कॉलम और दूसरे का रो सेम होता है। सॉरी सर, वो हम एडिशन के लिए बोल। ये मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पता चल गया कि इसका कॉलम कितना होगा। इसका कॉलम 2 होगा। हाँ हाँ, जो एक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेंगे। क्यों? 3 into 2 की लेंगे। एक मिनट, हाँ, जो 2 क्रॉस 2 बोला, क्यों 2 क्रॉस 2 होगा? सर 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स लेंगे, अगर x की, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम इक्वल होगा, तभी तो हमारा जो मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है वो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जनरेट हो रही है। तो पहली चीज है कि यहाँ से मैं कॉलम बता सकता हूँ इसका कि 2 कॉलम होगा ये। और फिर इसके बाद यहाँ पे चले आओ, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है ये किस ऑर्डर पे, किस तरह से बनी हुई है? इसमें जो पहली मैट्रिक्स का ये रो है और दूसरी मैट्रिक्स का ये कॉलम है। तो दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम तो दिख ही रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पहली मैट्रिक्स का रो मैं यहां से ले लूंगा, 2 क्रॉस 2 हो गई। मतलब कॉलम इसका कैसे पता चला? कॉलम यहां से मल्टीप्लिकेशन से पता चला कि अगर हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जा रही है, तो मल्टीप्लाई हो जा रही है इसका मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। इट मींस इट विल बी 2 आल्सो, ये भी 2 होगा। अब इसके बाद मैं इस पे चला आया, इसका ऑर्डर देख लिया। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है। तो इसका ऑर्डर कैसे जनरेट होता है? जो इसकी रो होती है वो पहली मैट्रिक्स की रो होती है और इसका जो कॉलम होता है वो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होता है। तो पहले मैट्रिक्स की रो कितनी होगी? इट मींस देयर विल बी 2, तो 2 हो गई। तो 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब क्वेश्चन पे आओ। अब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। हम सारे एलिमेंट्स अननोन करके लिख दे रहे हैं, ए बी सी डी सपोज। इसके साथ ये मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5 6 and its multiplication is here -7 -8 -9 and 2 4 6। अब ये 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 3 है and it is the 2 क्रॉस 3। अब देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, मुझे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन पे चले जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a + 4b
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a plus 5b, here 3a plus 6b, c plus 4d, 2c plus 5d, and 3c plus 6d, minus 7, minus 8, minus 9, 2, 4 and 6. अब ये सेम दो मैट्रिक्स हो गई, हम इनके एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि 4 वैल्यू निकालनी है इसलिए पहली रो के 2 एलिमेंट कंपेयर कर लो। तो a प्लस 4b इक्वल्स हो गया -7, फर्स्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड विद सेकंड। तो 2a प्लस 5b इक्वल्स हो गया -8। इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकंड इक्वेशन। अगेन c प्लस 4d इक्वल्स 2 and 2c plus 5d equals 4। ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट कंपेयर किया यहाँ से 2 से, और 2c plus 5d with 4, इट इज थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको सॉल्व करके a b c d की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ पे प्लेस कर देना है, x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसे रिमूव कर सकते हैं ऊपर। Yes, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन को। 2 इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो हो गया 2a प्लस 8b माइनस 14 एंड 2a प्लस 5b माइनस 8, it is 3b and it is minus 6, b equals -2। और b की वैल्यू किसी इक्वेशन में प्लेस कर दी, सपोज हियर फ्रॉम 1, तो a इक्वल्स हो जाएगा -7 माइनस 4b, दैट इज -7 एंड +8, इट विल बी 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 फ्रॉम हियर। फिर इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड सब्ट्रैक्ट किया, 2 इंटू 3 -4, तो 2c प्लस 8d इक्वल्स 4, 2c प्लस 5d इक्वल्स आल्सो 4। थ्री d इक्वल्स 0, d विल बी 0, और d की वैल्यू प्लेस कर दी तो c विल बी 2 हियर। From 3 c is 2, Sir, C equals to 2. c की वैल्यू 2 हो गई। Therefore the matrix X is X A is 1, -2, 2 and 0। It is your answer। दो इसके बाद only 1 minute is left। Question number 12 is also done with mathematical induction method. It is also given to you to prove by mathematical induction method. So you will try for it, and there only 4 questions are left। एक क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 14 या देखो, if A is matrix that is both symmetrical and skew symmetrical matrix। किसी एक ऐसी मैट्रिक्स का नाम लेना है जो कि सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल दोनों हो। I